गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे गणित कक्षा 4, जिसमें अभी हमने पहले पार्ट 4 में आपको बताया था कि कैसे आपको खाली स्थान भरना है और कैसे संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। अब उसी के आगे हम शुरुआत करते हैं अभ्यास 1.4 की। तो आप अपनी कॉपी का किताब का अध्याय निकालिए 1.4 में आप पहले देखेंगे कि दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। संख्या दी गई हमारे पास 12,33,667। तो जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमें अंकों में किसी भी संख्या को लिखना है तो जैसे कहता जाए वैसे लिखना है। जैसे कह रहा 12 लाख तो 12 लाख लिखेंगे, फिर 33,000 के स्थान पे 668। इसी तरह खा नंबर में कह रहा 25,37,000, 25,47,109 तो 25,47,109। इसी तरह फिर कह रहा 1,48,56,000 तो 1,48,56,000। अब इसके बाद कह रहा है कि दूसरे नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे कि दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो संख्याओं को हमें का नंबर में देखिए लिखा है 14,05,639। अब हमें इन संख्याओं को शब्दों से अंकों से शब्दों में लिखना है। देखिए उत्तर नंबर 2 का हल हम देखेंगे। हमें लिखना था 14,05,639 तो हमने लिखा 14,05,639। और इसके बाद अब अगला है 58,13,111। हम लिख देंगे 58,13,111। और अब अगली संख्या देखेंगे, लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75,06,008, 75,06,008। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दी गई संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो पहले हमें भारतीय स्थानीय मान की एक सारणी बनानी है। तो आप पहले समझ लेंगे कि भारतीय स्थानीय मान की सारणी क्या होती है और इसे हम किस तरह से लिखते हैं। और अब आगे संख्या देखिए, लिखा है का नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26,37,159। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो भारतीय स्थानीय मान की सारणी होती है वो इस प्रकार होती है। पहले होता है इकाई, फिर हजार, फिर लाख और फिर करोड़। इकाई में होते हैं आपके इकाई, दहाई, हजार में होते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख में होते हैं लाख, 10 लाख, करोड़ में होता है 1 करोड़। तो इसी तरह से अब आपको बनाना है सारणी और इसी तरह से उनके स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे कि आपका संख्या दी गई थी 26,37,159 तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे 26,37,159। और अगली संख्या दी गई थी 48,38,000 तो इसे भी हम शब्दों में लिखेंगे 48,38,000। और फिर गा नंबर में भी है 12,84,001 तो 12,84,001। शेष संख्याएं जो आपके पास दी गई हैं आप उन्हीं संख्याओं को इसी क्रम में इसी सारणी के अनुसार भर लेंगे और इसी सारणी के अनुसार उनको भी आप हल कर लेंगे। अब देखिए अगर हम इन्हीं सारणी में अगर हमें इसके स्थानीय मान प्राप्त करना हो तो इकाई के अंक पे हम 9 लिखेंगे और दहाई के अंक में 5 है तो 5 लिख देंगे, सैकड़े के स्थान पे 1 है तो 1 लिख देंगे, हजार के स्थान पे 7 है तो 7 लिख देंगे और 10,000 के स्थान पे 3 है तो 3 लिख देंगे और लाख के स्थान पे 6 है तो 6 लिख देंगे और 10 लाख के स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे। इस तरह से अगर हम चाहें तो इनका स्थानीय मान इस तरह से भी निकाला जाता है जैसे कि आपको सारणी के रूप में समझा दिए थे और ये आपको इनके शब्दों में लिख के बता दिए हैं। अब इसके आगे आप इसी तरह से हल कर लीजिएगा। अब आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि दी गई संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार
अंकों में लिखिए। सबसे पहले आपको एक इस अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी बनाना है। सारणी बनाने के बाद उसमें देखना है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे का नंबर का सवाल लिखा है 4,715,144। उत्तर नंबर हम 4 देखेंगे, जिसमें हम इकाई देखेंगे, फिर हज़ार देखेंगे और फिर मिलियन देखेंगे। तो इकाई में होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हज़ार में होते हैं हज़ार, 10,000, 100,000, और मिलियन में होते हैं मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इससे पहले जो आपने सारणी देखी थी, आप ध्यान से देखिए, उसमें था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन जो अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सारणी होती है, उसमें इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, और 10,000 के बाद लाख ना होकर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो अब आप पहला प्रश्न अपना देखेंगे, जिसमें लिखा है चौथे का पहला 4,715,144 है। 4,715,144। और दूसरे नंबर में लिखा है 301,308,901 लिखेंगे। 301,308,971। और इसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, जिसमें लिखा है 55,14,870। 55,64,877। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि रिक्त स्थान भरिए। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेंगे कि 1,000 बराबर होता है 1 लाख, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन बराबर होता है 10। इसी तरह अब रिक्त स्थान भरेंगे तो आगे बता चुके हैं आपको कि 1 लाख में 1,000 1 लाख बराबर 100,000 होते हैं। 1 लाख में आपने देखा था कि 100,000 होते हैं। और अब दिया है कि 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। अब देखिए खा नंबर में दिया है कि 10 करोड़ बराबर कितने मिलियन है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लिखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। नीचे लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब अगर हम इसे 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, इन सभी संख्याओं को आपस में हम अगर 0 से 0 काटते जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 100। तो हम इस तरह से भी हल करके मान प्राप्त कर सकते हैं। दिया कि 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। चाहे तो आप उसी तरह हल कर सकते हैं। और 1 मिलियन में आपके 100,000 होते हैं। अब छठवें नंबर में देखिए लिखा है कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं हम आपको हल करके बता चुके हैं कि 10 करोड़ में 100 मिलियन, कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 करोड़ में 100 मिलियन होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। अब इसी तरह हम 7वें को हल करेंगे कि 10 मिलियन बराबर, तो पहले हमने 10 मिलियन लिख लिया, फिर 1 करोड़ का भाग देना, तो 1 करोड़ का भाग दिया। तो 1 0 से 0 काटते जाइए आप, ऊपर नीचे के बराबर बराबर 0 काट देंगे। तो जब बराबर बराबर 0 काट देंगे तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 0, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 0, 0 0 सब कट जाएंगे तो आ जाएगा 1 करोड़। यही आपका आंसर होगा कि आपका 10 मिलियन में अगर कोई पूछेगा कि 10 मिलियन में कितने करोड़, तो आप बता सकते हैं कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होते। और अब आगे आज आपका होमवर्क है कि सभी सवालों को कॉपी में करना है, और छूटे हुए सवालों को भी आप, जो छोड़े गए बीच में सवाल हैं, उन्हें भी आप हल करेंगे। अब आज की क्लास आपकी यहीं तक, अगले में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 से। तब तक के लिए नमस्कार।